मिला के देख लो, ब्रह्मा कुमारी में जो चाले हैं उनके चेहरे देखो, और जो और क्या है मचाले हैं उन्हें मिला के देख लो, आप में सबूत हो जाएगा। तो भगवान आके मोटी मोटी नटशेल में बता दूं, दो एक काम बताओ है, और वह भी जमा आसान। एक तो क्या है, अपने आप ने आत्मा समझ के और मन में याद करो। याद करने में कोई हंगा लगे, इस तरह याद करने तो आसान कोई काम नहीं। बोलने में भी जोर लग गई, मैं बोलूँ हूँ तो कितनी बार बोलूँगा, घंटे 2 घंटे में थकान होगी, मेरी ऊर्जा है खत्म हो जाएगी। लेकिन याद करने में कोई खर्च नहीं होता कुछ भी। हको है, पढ़े पढ़े भी याद कर लो, बैठे बैठे कर लो, चलते चलते कर लो, कुछ भी तकलीफ को नहीं। याद तो आसान कुछ नहीं, और भगवान ने कहे सिर्फ मन में याद करो। लेकिन याद क्यों कर करे, उससे पहली बात है कि अपने आप को आत्मा समझ के निश्चय करके फिर याद करो। जो कर दिखाया है, रबड़ बिजली का जोड़ना हो, तार जोड़ने हो तो ऊपर तो रबड़ हटाना पड़ेगा। सुधा रबड़ गांठ मार दो तो किमे नहीं हो, कोई करंट नहीं आवे। अपने को भी आत्मा निश्चय करके, और वो भी आत्मा है, दोनों को आत्मा समझ के आत्मा को याद करना। शिव भगवान का तो शरीर को नहीं, उसको तो याद करने में दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर मानना हाँ तो अपने आप को आत्मा समझने में थोड़ी सी खुबात है। मैं आत्मा हूँ, इसको पक्का करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शरीर न्यारा और मैं चेतन आत्मा न्यारी। जो कर मर जा है तो सबने दिख जा है, किस्मत आत्मा गई। जड़ और चेतन की गांठ खुलना कह देंगे। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा है इसमें तो यू सारी चुरपुर हुआ है इसमें, ना तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप समझाओ ड्राइवर की गाड़ी का उदाहरण, तो आत्मा ही असल चीज है। आत्मा है इतने इसने रखे हैं, और यू आत्मा निकला पाछे बैठाओ उठाओ, और नहीं ठाओ तो सड़ेगा वो। सब के में उस आत्मा से अंदर होने तक यू कर रहा है काम। तो उसको क्यों कर समझाएंगे, उस खातिर अंतर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि आत्मा हम भीतर हैं ना शरीर के, तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा। भक्ता ने महात्मा ने जब या कह दी कि भाई सब भीतरे है भगवान, भगवान ने बताया भीतर मैं नहीं तुम हो, आत्मा है भीतर, परमात्मा नहीं है। तो मैं आत्मा हूँ, इसको रियलाइज करने खातिर शरीर के अंदर जाना पड़ेगा, जिसने अंतर्मुख कम है। तो अंतर्मुख क्यों करवाएंगे, एक तो यू हार्ड का मांस का शरीर है आत्मा का ऊपर, एक तो यू आवरण यू ढक्कन लाग रहा है, तो इसके अंदर जाओ, इसको नेति कर दो, फिर क्या होगा, आगे इसका नंबर प्राण सांस आओगा। सांस तो वास्ता पड़ेगा ना, जिसने प्राण कमा। तो यू हार्ड मांस का शरीर, उसके बाद फिर प्राण शरीर आओगा। अंतर्मुखी होगे तो अपने सांस चलता दिखेगा। बिजी रहोगे, भागदौड़ में रहोगे तो सांस चढ़ भी सकता, सांस दिखे कौन, चढ़ तो जाएंगे बाजदे बाजदे। लेकिन अंतर्मुख होके जब देखोगे हार्ड मास कहता अलग, तो सांस चलता दिखेगा। ये भीतर गया, ये बाहर आ गया, इसको प्राण बोलते, प्राण शरीर। आड़त सूक्ष्म शरीर शुरू हो गया,
क्योंकि शरीर के 3 भाग बताए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो प्राण के बाद इसको दाऊ देखना आ जाएगा, तो इसका मतलब आपकी देखने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म होगी। उसका आगे फिर मन, मन माने संकल्प, विकल्प, विचार, मन के अंदर विचार आएंगे। आड़े विचार 2 प्रकार के होंगे। एक तो बीते हुए जो हमारा वास्ता पड़ा है, ज्यादातर वो चीज याद आऊंगी, पुरानी चीज बीती हुई। एक जो भगवान ने बात बताई वो याद आऊं। इसको मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर था अगला, मनोमय शरीर आ जाएगा संकल्पों का। और वह आपने छांटने आ जाएंगे। और भगवान आड़ा न्यू बताओगा जो पुराने बीते हुए आम हैं, पुरानी दुनिया के वास्ता पड़े और उन कर लाओ ब्रेक, उसके बिंदी लगाओ, हुआ काम के नहीं। जो मैं बताऊं हूं उनको ही मर्ज करो, उन्हें याद करो। अड़ चॉइस की बात आ गई, छटनी की बात है। यो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बिंदी लगाना आ जा। तो मनोमय कोष के बाद जो बुद्धि का शरीर आओगा उसको विज्ञानमय कोष का। भक्तों ने भी उरे तक कोशिश करी है। ये जो शरीर के अंग बताऊं हूं आवरण, तो विज्ञानमय कोष बुद्धि का कोष है। ज्ञान की स्थिरता बुद्धि में होगी। बुद्धि यस्य बलम तस्य गाया हुआ है। तो जिसमें ज्ञान ज़्यादा बुद्धि में होगा उसकी विजय होगी, क्योंकि बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति। हमने कदम कदम पर निर्णय करना पड़ा है कि यूँ करूँ कि यूँ करूँ, इसमें फ़ायदा है कि इसमें फ़ायदा है, कदम कदम पर जरूरत पड़ा है। तो ये काम बुद्धि का है। इसने कहो है विज्ञानमय कोष। आड़े लॉजिक तर्क पैदा होगा। तो इसके बाद जो आओगा वो है आत्मा का ठिकाना। उसने आनंदमय कोष के। आत्मा तक पहुंच जावांगे तो हम आनंदमय हो जाएंगे। कई बार मुरली में बाबा खुशी कह दे है ना, लेकिन खुशी की बजाय आनंद शब्द बढ़िया है। क्यों? आनंद का कोई विपरीत को नहीं। खुशी का तो विपरीत भी है दुख, सुख का विपरीत दुख है, लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं। वो आत्मा का स्वभाव है। ऊड़े पहुंच गए तो समझो अपने आप को आत्मा रियलाइज कर लिया। इतनी सी मेहनत आपने करनी पड़ेगी, बाकी फिर परमात्मा का काम माला माल वो करे देगा। फिर दोनों का मिलन जो होगा उसका नाम अतीन्द्रिय सुख होगा, एकांतिक सुख होगा वो। फिर आप अकेले मगन रहोगे, नहीं तो एकला डट नहीं सकता। चाल फलाना पा चाल किताब पढ़ ले, यो कर ले, अखबार पुराना क्या जाओ वो पढ़ ले, कि मैं अटबट के लागेगा। लेकिन जो इस स्टेज पर आ गया वो आनंद में हो जाएगा। और फिर परमात्मा का मिलन। भक्त भी उरे तक तो पहुँचे आत्मा तक, लेकिन परमात्मा का पता नहीं था, इसलिए मिलन नहीं हो सका। आत्मा सो परमात्मा कह के ठहर गए, क्योंकि सुखी तो हो गए लेकिन मिलन नहीं हो पाया। और उस परमात्मा की जो शक्तियां हैं, प्राप्तियां हैं, उनसे वंचित रह गए। इसलिए भक्ति करते भी आए, गिरते भी आए। भक्ति से किसी का भला होया कौन?
भक्ति का फल तो जब भगवान आवे जब देगा, जब मिलेगा। पहले मिलन होगा, मिलन में इतना मजा आ जाएगा, अब बस फिर पुरानी दुनिया भूलनी आसान हो जाएगी। पुरानी दुनिया फिर इसी लागे कि दुनिया के सुख काग विष्टा समान। संतान है इसे पुरानी दुनिया के सुख काग की बीट के बराबर बताए। इसलिए घनखरे सन्यासी छोड़े गए, संसार न छोड़ गए। उसमें ले कई सच्चे भी झूठे भी सारे डालते हुए, उस डिटेल में नहीं जावा। तो ईव परमात्मा आ गया, उसने ये बात बताई है कि मेरा काम क्यों करे। सब तो पहला तो मैं बढ़ दिए मेरा बन दिए ब्राह्मण बना दूं, सच्चे सच्चे चाहे कितने जाम रहा हो। यू ज्ञान सुनियार समझ में आ गया, ये स्टूडेंट बना तो वो सच्चा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाएगा। बाकी नकली है कुख वंशावली, गर्भ से पैदा होने वाले वो सच्चे नहीं, भगवान उनको नकली बतावा। असली वो है जो भगवान की बात सुन के और वह उसके निश्चय बैठ गया और उसको अनुसार वो चलना शुरू कर दिया उसने, तो वो सच्चा ब्राह्मण। तो इस समाज में सम्मानित जो दर्जा है वो ब्राह्मणा का रहा है, नकलियां का भी रहा है। खूब जिम्मे है, खूब दक्षिणा ली है, हमने भी ली, क्यों हम तो पहले नकली थे ही बस लियोगे। तो पहली सीढ़ी या फिर न्यू कहे अगली सीढ़ी में हमने फरिश्ता बना दूंगा। तो एक तो याद करना सब तो आसान है, दूसरा काम उसने बताया है कि जब थम सुखी हो जाओ, थमने ठीक सांस आ जा, तो औरा पर फिर दया करने लग जाओ। देख बेचारी के दुखी है, देख बेचारा क्यों कर गुमसुम बैठा है, सारी उम्र कमाया इनको पूछदा नहीं घर में भी, और गुमसुम दिन गिने है, मरण खातिर टेक दिया जन, और कोई उसकी पूछे नहीं, कीमत नहीं। तो उन पर दया आवेगी। हकीम ने भी बता दूं, भगवान तो मिला दूं तो इसकी भी मौज हो जाएगी। या दया उसका आवेगी जब अपना उसने भर लिया, अपनी झोली भर ली हो। आप भूखा हो तो दया को नहीं आवे, फिर तो अपना भरण की सोचेगा। वो भूक्षित किम न करोति पापम, भूखा आदमी सब बूंदा तो बूंदा पाप कर सके है, लेकिन छक जाएगा उसका दया पैदा हो। अकी जो दुखी हैं उन सुखी बनाओ। और भगवान का है कि तुम सेवा करो, इसका नाम सेवा बोला है, और किसी के पांव थोड़ी दाबने हैं। और ने भू भू करके सुना सुना के समझा के मेरे ते मिला दो। यू भी कहिया न मुश्किल, नहीं तो मुश्किल को नहीं, खुशी की बात होगी तो आदमी नाचता नाचता बताओगा, न्योंदे देगा, को रोंदा रोंदा न्योंदे देने जाक रहे। जिसका खुशी का अवसर होगा वो न्योते देगा। इसलिए सेवा एक खुशी का शेयर करने की बात है। भाई सब ने शामिल करो, एकला सुखी क्यों। इसलिए वो घर घर जागा, और चाहे उसने प्रताड़ित भी करो, क्योंकि और सहजे नहीं सरकेंगे। वह नु सोचेंगे यू और नया फंडी आया होगा, क्योंकि उनका तातर दूध से मुंह जड़या होगा। जिसका मुंह जड़ जाओ लाशी कभी फूक मारेगा,
आप कितने भले हो, लेकिन उसका तो वास्ता पड़ रहा है ठगाते। तो आपकी सहजे को नहीं सुने आपने, जा 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 करा के कह दें। इसलिए भगवान का संदेश देने खातिर बहुत शक्ति चाहिए। जो कर डॉक्टर है, रोगी चाहे पछंडे मारो, सुआ गाड़े देगा, इसको सुआ लागी ठीक होगा। तो आपने डॉक्टर बनना पड़ेगा। धैर्य इतना चाहिएगा कि इसका भला करना है तो ये तो पागल है, मूर्ख है, किम्मे भी कहीं जाओ। ईशा तो बहुत वास्ता पड़ेगा गन करे। डंगसर का तो एक आधा पाओगा जो बाट देखदा हो कि कोई तो कहो अक मन मिल गया चाल मिलाऊं, न्यूकन है कोई नहीं था कोई, और न्यूकन दिए कोई उठा हुआ है, ईसा शायद कोई पाओगा, कोई तो पा जाएगा। और जिसने लक्ष्य यो है कि भाई जीवन तो न्यूए गया, भगवान मिलना चाहिए, उसकी बड़ी बड़ाई करें हैं सब। हर न्यू कहें तेरा भी बाप लग गए, और बाप भी लग गए, फेंटा नहीं है तो चाला हो गया। तो ऐसा कोई पा जाएगा। तो इसलिए बाड़ा धरना पड़ेगा, कदे यू हो कदे यू हो। और ना तो दुखी तो सारे से हैं, उनके दुख तो दूर करने हैं। तो यह सेवा है। इस खातिर भगवान तो शक्ति लेके न जब करना पड़ेगा। ये पहला सोच के कि आगे तक में भी रिस्पॉन्स आ सके। जरूरी कोई नहीं अगला बाकड़ी तारीख को नहीं बैठा। हाँ, कड़वी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो ठगिया उड़ है कि एक बार ठगिया उड़ है, किरा किस ने ठगिया। तो यह सेवा है। और जिसने इसका मजा आ गया, और तो खेल खेल में राजा बनेगा। जितनी आत्मा ने मिला देगा भगवान ते, वो उतना ही बड़ा राजा बनेगा। अपने हाथ में राजा ही, वह भी 21 जन्म की। तो इसमें क्या टूटा है? तो एक आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना तो खुद को तैयार करना है। यूं तो ऐसा है कि भाई सारी दुनिया भूलनी है, एक परमात्मा याद रहना चाहिए। उसकी याद में बैठोगे तो और आवेंगे कोई फलाना फलानी दखड़ा दखड़ी, वह हटा देने हैं ना। एक परमात्मा याद करना है। आड़ तो सारी दुनिया तो न्यारा एकला होना है, और सब हटा दे, एकला हो गया। और सेवा में भीड़ के में बढ़ना है, उड़ा सबको चैलेंज करना। हाँ भाई तू भी आ, जिसा हो माड़े टाढ़े सा। तो यूँ खेल ऐसा है, एक जमा एकला होना, एक जमा भीड़ में घुसना। और खेल नहीं हो एकला कितनी बार बैठा रहे। बस फिर भीड़ में घुसो और सबके नहरे नहरे ढंग पाओगे। कोई किसे डाल चालेगा, कोई किसे डाल चालेगा। तो यूं है मजेदार। दो एक काम है, एक भीड़ में घुस के न सबके दुख दूर करने, एक सब भीड़ को छोड़ के अकेला परमात्मा करना। सब ते न्यारा और फिर सब का प्यारा जुकर भगवान है। भगवान ने कोई बिसरावा है, सब बाट देखे हैं। अगर मेरा भी कमी कर दे, मन भी मिल जा, चरणा की धूल। उस खातिर करा के खड़दू करने तैयार हैं। सीढ़े पानी में नहाए जाएंगे, आगे न सुगर दे दर के बीच में बैठ जाएंगे, बढ़ती रह जाएंगे, कई दिन भूखे मरेंगे। तो करा के कर्म कांड है भक्ति के, पूरा विस्तार है। सिर्फ किस लिए कि भगवान एक बार दिख जा, एक झलक,
तो यो खेल है। इब आज दीदी भी आई है भाई,